बोल श्री रामचंद्र महाराज की। तो आज की जो हमारी झांकी कृष्ण सुदामा मिलन, जो कि देहाती रामलीला क्लब सलाल द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें कृष्ण का दृश्य जो पला दिया है हमारे दर्शन कुमार जी, उसके साथ में रुक्मणी जी जो थी वो पल्लवी जी थी, सुदामा हमारे सुशील जी थे, और उसके साथ में द्वारपाल हमारे रमन जी और अभी जी थे। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही भावुक तरीके से उनका मिलन हुआ है। तो इसके साथ में अभी जो हमारा पहला दृश्य आने वाला है देहाती रामलीला क्लब सलाल की तरफ से, कैलाश की तलहटी, जो कि हमारा पहला दृश्य रहेगा। तो इसके लिए हमारी तैयारियां पूरी है। तो मैं अनुरोध करूंगा अपने जो हमारे क्लब में तैयार हो रहे हैं पीछे, वो जल्दी से जल्दी हमारा पर्दा ज्यादा देर तक बंद न रखें। उसके साथ ही में रावण वेदमती जो कि हमारे वैष्णव कला मंच विजयपुर से आए हुए हैं, वो भी जो कि अपना रावण वेदमती के लिए अपने दृश्य की तैयारी रखें। जय श्री राम जी। अभी हमारे बीच में जो कि वैष्णव कला मंच विजयपुर रियासी से आए हुए वाइस चेयरमैन श्री कुलदीप कुमार शर्मा जी मंच पे आए, और वो 2 मिनट के लिए जो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। श्री कुलदीप कुमार शर्मा जी। मेरे साथ सभी जयघोष लगाएंगे। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सीता मैया की, लक्ष्मण भैया की, सनातन धर्म की, गंगा मैया की, गौ माता की, और हमारे सामने माँ भगवती का त्रिकूट पर्वत है, उस पे विराजमान है, उस माँ की भी जय बोलेंगे। जयकारा शेरों वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय कुलदीप राज दुबे जी महोदय, मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं, और आपके साथ मंच शेयर करने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। यहाँ पर हम भगवान श्री राम की बात करने के लिए आए हैं। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं कि जिस दिन रामलीला का शुभारंभ हुआ 4 तारीख को, हमने कुलदीप राज दुबे जी को श्री वैष्णव कला मंच के उस दिन की रामलीला के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था, और हमने वहां से मंच से, हमारी रामलीला मंच से ये घोषणा हुई कि कुलदीप राज दुबे जी भारी बहुमत के साथ विजय प्राप्त करेंगे और सनातन धर्म को आगे ले जाने में और भारत सरकार के अग्रणी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का भी साथ देंगे, और वो बात चरितार्थ हुई। और इसलिए कुलदीप राज दुबे जी, आपको हार्दिक बधाई इस मंच से भी मैं देना चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि सलाल गांव के लोगों ने भी आपको भरपूर प्यार दिया है। यहाँ की पूरी टीम, मेरा बहुत बार बीच में आना हुआ चुनावों के दौरान, और यहाँ की पूरी टीम जो है वो आपके लिए तन मन धन से लगी हुई थी, और यहाँ के एक एक माता ने, एक एक बहन ने और एक एक भाई ने
आपके लिए मेहनत की और सबने आपको उड़ेल उड़ेल कर प्रेम दिया, इसके लिए सलाल वालों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। आज श्री राम की बात है, तो आज इस मंच से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम अपने कैसे नर से नारायण की यात्रा शुरू होती है और पूर्ण होती है, ये भगवान राम के चरित्र से हमें समझ में आता है। प्रभु श्री राम राजा दशरथ के घर में एक साधारण पुत्र की भांति पैदा हुए। भगवान बनाने वाले तो उन्हें उनके गुरुजन थे। इसलिए मेरे क्लब के प्रधान जी ने आप माताओं से आग्रह किया था कि अपने बच्चों को रामलीला के साथ जोड़िए। आपके बच्चे नर से नारायण की यात्रा को पूरा करेंगे। प्रभु श्री राम शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हुए साधारण राजकुमारों की तरह, जैसे एक राजा के पुत्र होते हैं, उसी की तरह वो आगे के जीवन में आगे बढ़ रहे थे। परंतु एक महायोगी, एक महा ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए। राजा दशरथ से कहा कि तुम्हारे पुत्रों की जरूरत है, तुम्हारा पुत्र राम चाहिए मुझे राक्षसों के संहार के लिए। और राजा दशरथ ने पुत्र मोह में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं राम को नहीं दे सकता, 13 वर्ष का बालक है। आप देखिए कैसे साधारण सा व्यक्ति, एक राजा का पुत्र, एक सांवला सा और पतला सा युवक, और एक महर्षि जिसे हट करके अपने साथ लेके जाते हैं, उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी साथ जाता है। और एक यात्रा शुरू होती है, और वो यात्रा थी नर से नारायण बनने की यात्रा। भगवान तो उनको बाद में बने वो, लेकिन महर्षि विश्वामित्र के साथ जब वनों में गए तो सबसे पहला काम किया, एक नर भक्षी राक्षसी का वध, जिसको हम ताड़का के नाम से जानते हैं, और उसी के साथ हजारों हजार राक्षसों का वध राम और लक्ष्मण के द्वारा किया गया। राक्षसी का वध होने के कारण से राम की ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैल गई। एक राजा का पुत्र राम नहीं, अब राक्षसों का संहार करने वाला राम समाज के सामने प्रकट होने लगा। और इसी प्रकार ताड़का के पुत्र सबाहु का भी वध किया, और मारीच उसका जो बड़ा पुत्र था उसको एक ऐसा बाण चलाया। राम के उस शक्ति बाण में इतनी ताकत थी जो बिना फर के था, वो मारीच को लगा और वो 100 योजन समुद्र पार जाकर गिरा। इतना होने के कारण से वो जो नर रूपी राजा दशरथ का पुत्र राम था, उसकी ख्याति आसपास के क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैलने लगी। इसी यात्रा के दौरान एक बात और हुई। एक बहुत बड़ा पहाड़, उन्होंने हड्डियों का पहाड़ देखा। उस हड्डियों के पहाड़ को देखने के बाद राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि ये क्या है, और महर्षि विश्वामित्र ने कहा ये उन ऋषि मुनियों के हड्डियों का पहाड़ है जिन्हें राक्षसों ने मार कर खा लिया है। ये उन वनवासियों की हड्डियां हैं जिनको समाज ने वंचित करके वनों में भटकने के लिए मजबूर किया। ऐसे लोगों का नरसंहार करके राक्षसों ने मार मार के उनका मांस भक्षण करके हड्डियां बची हुई हैं, उसके ढेर लगे हुए हैं। और उस पहाड़ को देख के राम का रामत्व जागा और उन्होंने वहां प्रतिज्ञा की, निश्चिरहीन करूं मही, भुज उठाई प्रण कीन। भुजा उठाई और प्रण कर लिया कि इस धरती को निश्चर विहीन करूंगा। इस प्रतिज्ञा की घोषणा करते ही संसार के कोने कोने में उस समय के जो भी कम्युनिकेशन के साधन रहे होंगे,
उनके माध्यम से राम की ख्याति पूरे देश भर में फैल गई, देश के बाहर भी फैल गई कि राजा का पुत्र राम है, क्या की है निश्चिरहीन करूं मही। ये राम की नर से नारायण बनने की यात्रा थी। और आगे एक और बात होती है, एक माता अहिल्या जिसको उसके पति के द्वारा श्राप दिया गया, गौतम ऋषि के द्वारा अपनी पत्नी को, क्योंकि उसके साथ धोखे से राजा देवराज इंद्र आकर वेश बदल कर उसके साथ दुराचार कर गया था। ऐसी पवित्र नारी जिसके साथ धोखा हुआ, पति ने बिना सोचे समझे उसको श्राप दिया कि तू आज से पत्रबद्ध जीवन व्यतीत करेगी, कोई तेरे आश्रम में प्रवेश नहीं कर पाएगा और समाज की तरफ से तुझे बहिष्कृत किया जाता है। पुत्र से पूछा क्यों है? विश्वामित्र ने कहा कि उनको श्राप मिला हुआ है, पत्रबद्ध जीवन व्यतीत कर रही है। राम ने उस माता के आश्रम में प्रवेश किया, माता अहिल्या के आश्रम में प्रवेश किया और संसार को कहा मैं इस श्राप को भंग करता हूं और एक माता के सम्मान के लिए और माता को इस श्राप से मुक्त करता हूं। ये घोषणा करते ही माता को श्राप मुक्त किया और पत्रबद्ध जीवन से उसको मुक्ति दिलाई और उसको समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया। ये नर से नारायण की यात्रा थी। राम की ख्याति और ज्यादा फैल गई। 13 साल का बालक था। और एक बात और हुई इस यात्रा के दौरान, आप सबने इस रामलीला में वो सब देखा है, मैं केवल आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि राम की यात्रा के दौरान मिथिला में एक बड़ा भारी धनुष, शिव धनुष, वो भगवान शिव जी की तरफ से और भगवान परशुराम ने राजा जनक को दिया था। और वो धनुष कोई उठा नहीं सकता था, इतना भारी धनुष था, उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था। केवल परशुराम में वो ताकत थी या शिव में। और वो धनुष सीता जो है अपने एक हथेली से उठाकर इधर उधर रख दिया करती थी। और राजा जनक ने सोचा कि मेरी पुत्री से बलवान व्यक्ति होना चाहिए जो मेरी पुत्री से विवाह करे, इसलिए शर्त रख दी कि सीता का विवाह उससे कराऊंगा जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। और स्वयंवर रचाया गया। उस स्वयंवर में बड़े बड़े योद्धा आए, देश विदेश के योद्धा आए, रावण भी आया। और रावण उस समय उस पूरी दुनिया का ऐसा सम्राट था जिसको कहा जाता था सर्वोच्च सत्ता का मालिक, जिसको सम्राट कहा जाता था, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता था, सर्वश्रेष्ठ पंडित और विद्वान माना जाता था, 10 दिमागों का ज्ञान रखने वाला वो व्यक्ति था। और ऐसे व्यक्ति को भी उससे शर्मसार होकर लौटना पड़ा। वो धनुष को उठाना तो दूर, वो हिला भी नहीं पाया। और जब राजा जनक बहुत अधीर हो गए, बहुत निराश हो गए, तो ऋषि विश्वामित्र ने आदेश किया राम को, बेटा इनका कष्ट हरो, इनका संकट हरो और धनुष उठाकर इस पे प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम ने वो धनुष तिनके सा उठवा दिया और प्रत्यंचा खींचते थने वो टूट गया। बहुत बेहद भयंकर आवाज हुई। वहां पर सुदूर तपस्यारत परशुराम को भी पता चल गया। परंतु ये जो यात्रा थी, जब शिव धनुष उठाया और राम की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई कि 13 साल का एक राजा दशरथ का पुत्र है, उस बच्चे ने, उस बालक ने शिव धनुष उठा दिया। वो साधारण नर नहीं हो सकता। और राम इस ख्याति के कारण गुरु विश्वामित्र के साथ जाने के कारण से नर से नारायण बन गए। उसके बाद प्रभु श्री राम ने अपने जीवन को इस प्रकार अलाइन किया, अपने जीवन की रचना इस प्रकार की कि मेरा जो प्रण है निश्चिरहीन करूं मही, बुझ उठाई प्रण कीन। उसके अनुसार
राजा नहीं बने, राज तिलक मिलने वाला था, राजा नहीं बने, राज तिलक को उठाकर राजपाट को और त्याग करके वनों की राह ली, वनों में जाकर और वनवासियों से मेल मिलाप बढ़ाया। इनको जाने दीजिए भाई। पीछे से मुझे आदेश हो गया है कि सीन तैयार हो गया, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं कि उन्होंने वनवासियों को गले लगाया, उन्होंने भालू जाति के लोगों को गले लगाया, उन्होंने नाग जाति के लोगों को गले लगाया, उन्होंने भीलनी माता के जूठे बेर खाकर और समाज को यह संदेश दिया कि जात पात का भेदभाव राम के जीवन में नहीं है, और राम को यदि हम लोग फॉलो करते हैं तो जात पात का भेद भी मिटाना होगा। और ऐसे राम ने अपने आप को उस अनुसार ढाला, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, और रावण रूपी राक्षस और रावण के संबंधी और जितने भी धरती पे उस समय राक्षस थे सबका विनाश किया और पुनः अयोध्या में आकर राज संभाला। इस प्रकार राम की एक साधारण व्यक्ति की यात्रा नर से नारायण की ओर बढ़ी। माताओं, आपके बच्चे भी नर से नारायण बन सकते हैं, उनको राम से जोड़ने का प्रयास करिए। इतनी ही बात मुझे आज के इस अवसर पर कहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। मैं सभी सलाल वासियों का श्री वैष्णो कला मंच की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया और हमें यहाँ पर अपने रामलीला क्लब की छोटी सी झलक दिखाने का आप मौका दे रहे हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, अपना वक्तव्य रखने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। अभी हमारी पहली प्रस्तुति देहाती रामलीला क्लब सलाल की तरफ से पेश की जाएगी, कैलाश की टहलाटी। चलते चलते विमान कैसे रुक गया? क्या संसार में अभी भी कोई ऐसा भी चलता है जिसने मार्ग में चलते मेरे प्राण को रोका है? महाराज, आप व्यर्थ में गुस्सा कर रहे हो। मेरे ख्याल में क्या वायु का दोष है? वायु का। वायु, वायु क्या शक्ति है वायु जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सके? उसके दिल में है मेरी शक्ति का वैश आया हुआ, मुझको से है वह मेरे पैरों से टुकराया हुआ। तो फिर इंद्र की चाल होगी। इंद्र, हाँ हाँ हाँ, इंद्र की चाल। इंद्र जैसे नीच का मुझसे कोई नाता नहीं। मैं तो मेरे सेवकों में भी गिना चाहता नहीं। तो फिर मेघ ने रास्ते में आके आता है। क्या कहते हो मारी? अगर ऐसे कायर भी रोकेंगे मेरी राह को तो आपको संसार में जो कौन है? कहो नंदी, क्या कहते हो? भैया थोड़े साइड हो ना, मुझे वहाँ से निकला नहीं है। महाराज, ये जिनको अधिक ना पढ़ाइए, यदि इस ओर से नहीं दूसरी ओर से निकल जाइए। क्यों निकल जाऊं? क्या मैं कोई चोर हूँ जो छिपकर दूसरी ओर से निकल जाऊं? उठाकर फेंक तू, पर्वत भी सामने आ जाए, समुद्र खुद हो जाए, जो मेरा नाम सुन जाए। दीवार तोड़ू, यदि हो लोहे की दीवार भी आगे
के बिठा डालू जदियों मोटा अवतार भी आगे। कैलाश पर्वत जी महाराज का निवास स्थान है। इसके ऊपर से प्राणी का गुजर जाना एक प्रकार का अपमान है। हाँ हाँ हाँ, अपमान, कैसा अपमान, किसका अपमान?